नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जो हैं वन लाइनर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा से संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखा देखेंगे हम तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में स्थित है। विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो है साउथ दक्षिणी जो है अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद हम देखने वाले हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। तो विषुवत रेखा पर जो है 3 महाद्वीप हैं, 13 देश हैं और 3 जो हैं जल निकायों से होकर गुजरते हैं। जैसे कि एशिया में जो है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और ओशनिया। उसके बाद अफ्रीका को देखेंगे हम। एशिया महाद्वीप में किस देश से गुजरते हैं तो मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरिबाती और ओशनिया, इनसे जो है गुजरते हैं। उसके बाद अफ्रीका को देखेंगे हम तो साओ टोम और प्रिंसिप, उसके बाद गिबॉन, कांगो गणराज्य, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद कांगो, युगांडा, उसके बाद सोमालिया और केन्या से होकर गुजरते हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे हम तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से जो है होकर गुजरते हैं। जल निकाय में देखेंगे हम तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं विषुवत रेखा। जल निकाय में देखेंगे हम तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। उसके बाद प्रधान मध्याह्न रेखा देखेंगे हम पर स्थित देश। तो प्रधान मध्याह्न रेखा पर 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकाय हैं से होकर गुजरते हैं। जैसे कि यूरोप में जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, स्पेन देश स्थित हैं। उसके बाद अफ्रीका में देखेंगे हम तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो। उसके बाद अंटार्कटिक में देखेंगे हम तो मात्र एक ही अंटार्कटिका जो है उससे होकर गुजरते हैं। जल निकाय में देखेंगे हम तो आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी सागर से जो है होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा देखेंगे हम पर स्थित देश। तो कर्क रेखा पर जो है 3 महाद्वीप, 16 देश और 6 जल जो है निकाय से होकर गुजरते हैं। तो 3 महाद्वीप में एशिया है, अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है। एशिया में जो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से होकर गुजरते हैं। अफ्रीका में देखेंगे हम तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया। और उत्तरी अमेरिका में देखेंगे हम तो बहामास और मैक्सिको से होकर गुजरते हैं। और जल निकाय में देखेंगे हम तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको को खाड़ी से होकर गुजरते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर जो है 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जो है जल निकाय से होकर गुजरते हैं। दक्षिणी अमेरिका देखेंगे हम तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे देश से होकर गुजरते हैं। अफ्रीका में देखेंगे हम तो अफ्रीका में नामीबिया,
बोत्सवाना, दक्षिणी अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरते हैं। जल निकाय में देखेंगे तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य पर स्थित है, तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य पर स्थित है। उसके बाद है भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है जो 46.60% पाए जाते हैं भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व। उसके बाद है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का जो है अंतर होगा, 6 घंटे का। 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। और 90 डिग्री हो गया तो 9 चौक 36, 360 मिनट हो गया, लगभग 6 घंटा। उसके बाद है मिस्र के राजधानी काहिरा का जो है स्थानिक मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह जो है किस देशांतर पर स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उसके बाद है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच जगह को जो है अश्व अक्षांश जगह कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक भाग कोड जो है उसके बाद निकेल एवं लोहे से जो है मिलकर बना होते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग कोड जो है किस चीज़ से बने होते हैं, निकेल और लोहे से जो है मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से जो है किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के उत्पत्ति गैसों और धूल के कण से हुए हैं, यह जो है किस विद्वान ने कहा था, तो वो जो है रश्मिड ने कहा था। उसके बाद है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के आयु निर्धारण करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती हैं, तो ये 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व माने जाते हैं। उसके बाद है यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तब जो है उसी समय ग्रीनविच मध्य समय जो है 3 बजे प्राप्त हैं, तो उस समान जो है उस स्थान की देशांतर रेखा जो है कितना डिग्री पूर्व होगा, तो ये 45 डिग्री जो है पूर्व होगा, क्योंकि 3 घंटा है और 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट होते हैं। उसके बाद है विश्व को जो है विश्व के कितने समय कटिबंध में जो है विभाजित किया गया है, तो 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। विश्व के जो है कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया, 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। उसके बाद है ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में जो है विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाते हैं, आर्कटिक वृत्त कहलाते हैं। उसके बाद है विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश की संख्या कितना है, तो 181, 90 + 90 + 1 हो जाएगा। और अक्षांश रेखा संख्या रहे, अक्षांश रेखा की संख्या रहे, अक्षांश रेखा की संख्या रहे तो अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में दोनों में पूछे गए हैं। अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, 179, और कुल अक्षांश संख्या कितना है,
181 हैं, तो ध्यान में रखिएगा।